मेरे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार मुस्तफ़ा चौधरी। मुस्तफ़ा चौधरी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके दिल के हाल जानने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर अपने समीकरण भिड़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासिल खान भाई, आपका तो भी। कैसा लग रहा है जी? सबसे पहले हम सहारनपुर लोकसभा की बात करते हैं। नंबर 1 लोकसभा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। सबसे पहले नंबर 1 लोकसभा की बात करेंगे, फिर अगली किसी वीडियो में हम नंबर 2 लोकसभा यानी 11 लोकसभा के बारे में बात करेंगे। जबरदस्त समीकरण है। भाजपा ने बहुत देर कर दी अपना प्रत्याशी का नाम घोषित करने में, क्योंकि असमंजस में थे। जातीय समीकरण सेट करने थे, विजेता ऐसा कैंडिडेट उतारना था जो जीत सके। बसपा ने वहां से माजिद अली, जो चेयरमैन है माजिद अली गाडा, उनको उनके ऊपर दांव खेला है। और सपा कांग्रेस गठबंधन ने सभी आशंकाओं को दूर करते हुए अपनी ओर से एक बार फिर से चिर परिचित और आक्रामक अंदाज वाले इमरान मसूद को टिकट दिया है। सबसे पहले एक एक व्यक्ति की बात करेंगे, फिर उसके बाद समीकरणों पे बात करेंगे। राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। कैसे प्रत्याशी हैं? 2014 में चुनाव जीते थे, इमरान मसूद को हराया था। इमरान मसूद 4 लाख से बाहर वोट लेकर एक भारी वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद भी 60,000 वोटों से राघव लखनपाल शर्मा जी ने उनको हराया था। और तीसरे नंबर पर थे जगदीश राणा जी, जिनको 2.5 लाख वोट मिले थे। तो निसंदेह इस बार राघव लखनपाल शर्मा किसी भी सूरत में हम उसकी कमज़ोर राघव लखनपाल शर्मा को कमज़ोर नहीं बता सकते। दूसरी बात इमरान मसूद भी एक मिनट, वहीं से आएंगे, इमरान मसूद पर आएंगे, बिल्कुल इमरान मसूद पर आएंगे। उससे पहले राघव लखनपाल पर हम ये बात करेंगे। देखिए, वहां पर जो है राजपूत समाज नाराज है। पहले के और आज के, अगर 2014 की बात करें और आज की बात करें, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रुझान था, जबरदस्त उनका एक ओजस्वी और तेजस्वी एक व्यक्तित्व था। तब में और आज के दौर में बहुत फर्क है। उस टाइम पे पीडीए और बहुत सारी चीजें, राहुल गांधी के जन आंदोलन, न्याय यात्रा, बहुत सारे फर्क हैं जो बात पहले थी। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये जो राजपूत समाज में नाराजगी है, इसका खामियाजा उठाना ना पड़ जाए भाजपा को इस बार, क्योंकि अभय प्रताप का नाम चल रहा था। वासिल भाई, आपने कहा कि पहले में और अब में बहुत फर्क है, यानी कि उस टाइम नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था और राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीते थे 60,000 से। फर्क वास्तव में है, लेकिन इधर भी तो फर्क है। उस टाइम इमरान मसूद भी तो पूरे चरम पर थे, बोटी बोटी कर देंगे, और पूरा ध्रुवीकरण कर दिया था मुसलमानों का। शायद ही कोई मुस्लिम बचा हो जिसने इमरान मसूद को वोट नहीं दिया हो। उसके बावजूद भी क्या हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा ना। अब इस बार क्या इमरान मसूद पर उसी लामबंदी से मुस्लिम वोट दे पाएगा? मुसलमान ने मूड बनाया है कांग्रेस और सपा की तरफ जाने का। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख भी चुके हैं, अभी विधानसभा चुनाव में सपा को एक तरफा वोट दिया है मुसलमान ने, सभी को, सभी समीकरणों को गलत साबित करते हुए और बिना किसी चेहरे को देखे। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को देख करके वोट दिया है आम आदमी ने। बिल्कुल देंगे मुसलमानों का रुझान, मैं इससे बिल्कुल, मैं क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि मुस्लिम इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। लेकिन आप सहारनपुर की परिस्थिति समीकरण समझने की कोशिश करें। वहां से बसपा ने किसको उतारा है? माजिद अली, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत चेयरमैन रहे हैं, उनको उतारा है। कोई ठीक आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है। चेयरमैन भी रहे हैं और देवबंद विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं, अच्छे खासे वोट उन्होंने पाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जातीयता फैक्टर बहुत मायने हैं आज के टाइम में। राजपूत क्यों नाराज हैं? जाति की वजह से, कि हमारे प्रतिनिधित्व को खत्म किया जा रहा है। सहारनपुर पर अगर हम मुसलमानों में सबसे बड़े वोट बैंक की अगर बात करें तो गाड़ा समाज है। 2 लाख वोटों से ज्यादा एक ही समाज मुस्लिमों में गाड़ा समाज है। और आज गाड़ा समाज जिस लामबंदी से माजिद अली के साथ खड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से, मैं तो आश्वस्त हूँ, वो वोट में बिल्कुल कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट होगा। और क्योंकि जातीय फैक्टर की अगर हम बात करें तो इमरान मसूद के पास कोई ऐसा वोट नहीं है जाति के हिसाब से। हाँ, मुस्लिम वोट उनके पास है मुस्लिम के नाम पर, लेकिन
तो गाड़े मुस्लिम नहीं होते? गाड़े मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम फिर जाति बदलेगी ना, फिर जाति तो है ना मुस्लिमों में भी। अब इमरान मसूद ने एक बात सुनिए, आप इमरान मसूद की बात करें। इमरान मसूद का विरोध जो है आशू मलिक के साथ भी था, यानी कि तेली समाज के साथ विरोध था। उनका उमर अली खान के साथ भी विरोध था, यानी कि पठानों के साथ भी विरोध था। उनका फजलुर रहमान साहब के साथ भी विरोध था, यानी कि कुरैशी समाज में विरोध था। उनका गाड़ा समाज में विरोध था। लेकिन आज वही आशू मलिक उनके साथ खड़े हैं, आज वही उमर अली खान और भाई दूसरे जो नेता हैं शाहनवाज खान वो उनके साथ खड़े हैं। आज हाजी फजलुर रहमान उनके साथ खड़े हैं। वो कह रहे थे हैं हाजी फजलुर रहमान किनके साथ? हाजी फजलुर रहमान पीडीए के साथ खड़े हैं, गठबंधन के तो बाद। बसपा के सांसद हैं फिलहाल, कोई उनका बयान आया ऐसा? वो तो बसपा पार्टी में है अभी। वो तो आवेदक तक थे, उनका ये उम्मीद हो रही थी कि वो गठबंधन प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं। क्या चर्चाएं थी, इसको छोड़ दीजिए आप। हाजी फजलुर रहमान का क्या बयान है ये बताइए आप। कोई बयान उनका आया है क्या इमरान के पक्ष में, या बसपा के खिलाफ कोई बयान आया हो तो बताएं। नहीं, अभी तक तो कोई इस तरह का बयान तो नहीं वो पार्टी के साथ हैं। और फिर मैं ये नहीं कहता कि इमरान को वोट नहीं मिलेंगे, इमरान को वोट मिलेंगे, निश्चित रूप से वोट मिलेंगे। मुस्लिमों के नेता हैं, लीडर हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, क्या जिस तरह 2014 में 4 लाख से ऊपर वोट ले गए थे इमरान मसूद, इस कंडीशन में आज हैं। जब तमाम मुस्लिमों ने इमरान मसूद को वोट दिया था, तब इमरान मसूद चुनाव हार गए थे। उस टाइम बसपा से जगदीश राणा जी थे, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं थे। आज तो बसपा से ऐसे चेहरा है माजिद अली, जिनके पास बिरादरी का ही, अगर मैं मुस्लिम सभी मुस्लिमों की बात ना करूं, तो गाड़ा समाज के 2 लाख वोट है मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि इमरान मसूद इस बार 2014 वाली कंडीशन में नहीं है। यदि वोट में गिरावट आई उनके, देख लेना आप, चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। इमरान मसूद जितनी भी हवा बनाए, 2014 वाली हवा उनके पक्ष में नहीं बन सकती। और उनके खिलाफ एक माहौल बन गया कि भाई एक हार का एक रिकॉर्ड इमरान मसूद के नाम। तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार नकुड़ से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, सहारनपुर से मेयर का चुनाव हार चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उनको वोट मिलता है, लेकिन इतना नहीं कि वो जीत जाएं। और इस तरह उनका जो वोटर्स है काफी हद तक वो भी निराश हो जाता है कि अंततः हर चुनाव में माहौल बनता है कि इस बार तो नेताजी जीत ही जाएंगे, आखिर जीतते नहीं है फिर। तो इसलिए ये निराशा भी है। और माजिद अली के पक्ष में मैं समझता हूँ, शायद अगर मुस्लिम समाज में एक संदेश देने में कामयाब रहे माजिद अली कि अगर कोई जीत सकता है, क्योंकि इमरान मसूद के बयान वो चला रहे हैं, माजिद अली के समर्थक बार बार चला ही रहे हैं कि इमरान मसूद के बार बार बयान आए थे कि सहारनपुर से अगर कोई जीत सकता है तो बसपा से जीत सकता है। इमरान मसूद के बयान है। तो पार्टी में जिस पार्टी में आदमी होता है उसी का फेवर करता है, उसी के हित की बात करता है, उसी हिसाब से बोलता है। हाँ, ये लोग जान गए ना कि हर बार नेताजी किस तरह बदलते हैं। भाई ये तो अगर कोई पार्टी बदल रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि कल कुछ और भी बोलना पड़ सके। अब पहले तो आप बसपा के इतने खिलाफ थे, इतने के हाथी निशान और नीला झंडा, हाथी निशान बर्बादी की यही पहचान। फिर बसपा में चले गए, फिर कि इनसे अलग कोई जीत ही नहीं सकता। अब फिर बसपा से निष्कासित हुए, अब क्या बयान देने लगे कि बसपा तो ये तो पैसे लेती है, धन उगाई का तमाम तरह के आप आरोप लगा रहे। तो दरअसल ये जनता है, ये भी देखती है। मैं नहीं मानता इमरान मसूद की वो स्थिति आएगी। और अगर चेयरमैन माजिद अली साहब अगर सही संदेश देने में कामयाब हुए मुसलमानों में, अभी उस स्थिति में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि माजिद अली की तरफ मुसलमान जा रहा है, निश्चित रूप से उनकी बिरादरी तो जा ही रही है। अगर मुसलमानों ने यह दिखा कि माजिद अली फाइट में है, अच्छा बात तो मैं बता रहा हूं आपसे, तो इमरान मसूद तीसरे नंबर पर मिलेंगे आपको। जीत का तो इमरान मसूद की सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, क्या इस बार जिस तरह से 2019 के अंदर लोगों ने चुनाव में मतदान किया था वही स्थिति रहेगी? उस समय मुस्लिम्स ने ये देखा था कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है उसको वोट डाला था, उन्होंने जिताऊ कैंडिडेट को लेकर के वोट दिया था। क्या इस बार भी इस तरह से रहेगा कि अगर बसपा का कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो मुस्लिम उस तरफ डल जाएगा, सपा का जो जीत रहा है उसकी तरफ डल जाएगा? क्या इस तरह का रहेगा? निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा। सहारनपुर की तो एक कंडीशन है। लेकिन मुस्लिमों में बसपा को लेकर के एक रोष है। बहन जी कहती है, कभी कहती है मुसलमान तो कट्टरपंथी होता है, मुसलमान जो है वोट नहीं देता, मुसलमान के बारे में इस तरह के बयान तमाम तरह के दुष्प्रचार भी चलाते हैं लोग। दुष्प्रचार भी हैं, बहन जी खुद भी कहती है, खुद भी कहती हैं इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते।
वो खुद कहती है मुसलमान कट्टरपंथी होता है, मुसलमान भावुक होता है, मुसलमान भावनाओं में बह जाता है, मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। अगर मुसलमान को देखो वोट मेरी नहीं बात सुनो, देता, हर ये भी बोलते हैं मुसलमान की कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को दिया, सपा ने सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, ये इस तरह की बातें बात होती हैं। सुनिए, अगर हम पब्लिकली बात करें तो मुसलमान को सबसे बड़ा नुकसान मुसलमान ने खुद किया है। आपको तालीम से किसी ने नहीं रोका था, बिल्कुल आप तालीम बिल्कुल। हासिल करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, आपके बच्चे ये तो ये किसी चीज पर किसी के ऊपर ब्लेम डाल बिल्कुल देना बिल्कुल। कि भाई हमें कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया या फिर भाजपा ने नुकसान पहुंचाया, फिर तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा भला मुसलमान का भाजपा ने किया है। भाजपा सबसे ने ज्यादा सख्ती योजनाओं करके, को सुनिए, योजनाओं नहीं, का लाभ मिल रहा है। योजना है नहीं, भाजपा ने जितनी सख्ती मुसलमान के ऊपर की है, चाहे उनके घर ढाने का काम किया हो, चाहे एनकाउंटर की बात हो, या फिर किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया हो, जितना प्रताड़ित हुआ मुसलमान उतना डरा, और डरा है तो फिर सही रास्ते पर भी चला, शिक्षा की तरफ चला, फिर सुधार की तरफ चला, रोजगार की तरफ चला है, सख्ती की वजह से चला ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उससे पहले तो ये था ना कि मुसलमान जो है तो वो बस बेफिक्र था, कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में मुसलमान बेफिक्र था, भाई हमारा तो कुछ नहीं, चल रही है जिंदगी, ऐसी ही चल रही है, ठीक। तो किसी सरकार के ऊपर ब्लेम कर देना वो तो बेवकूफी वाली बात बिल्कुल होगी, बिल्कुल। ठीक। तो अच्छा चलिए, अब तीनों के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। राघव लखन पास के पास प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है, हिंदू कैंडिडेट है, इकलौता चेहरा है, बीजेपी नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से उसका एक वोट बैंक है जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे, ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। और मैं ये ध्रुवीकरण की कोशिश भी ना करें, देखो सहारनपुर पे हिंदू वोट राघव को ही जाएगा, और राघव तो एक ऐसा चेहरा है जिसका विरोध ही नहीं है, मुस्लिमों में भी इतना कोई खास विरोध नहीं है उनका, कोई टूट फूट होगी, कोई टूट फूट नहीं होगी, हिंदू कोई टूट फूट नहीं होगी। बल्कि इमरान मसूद की अब अगर हम बात करें, इमरान मसूद की पॉजिटिव बात, वापस आएंगे वही, वापस आएंगे, नेगेटिव पॉइंट जिसकी वजह से हार सकते हैं राघव लखनपाल। नेगेटिव पॉइंट ये है, यदि मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ इमरान के पक्ष में, जिस तरह 2014 में हुआ था, जिसकी संभावना मैं तो समझता हूँ नामुमकिन है, चलिए, तो इस कंडीशन में राघव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी कि राघव का नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। जो उनकी अपनी बिरादरी का वोट कम है, ब्राह्मण समाज का, हाँ, एक है उनका नेगेटिव पॉइंट, यदि मुस्लिम जिस तरह इमरान मसूद की तरफ खिसकता है, यदि इस तरह मुस्लिम माजिद अली की तरफ चला गया, वापस आऊंगा, वो माजिद तो अली फिर का प्लस पॉइंट हो सकता नहीं, है। ये नेगेटिव पॉइंट तो राघव के लिए भी है ना। अच्छा, यदि माजिद अली की तरफ मुसलमान खिसक गया तो फिर राघव की मुश्किलें 100% बढ़ेगी। इमरान मसूद का प्लस पॉइंट, इमरान मसूद का प्लस पॉइंट, सारे सपा के जितने भी सिपाही हैं सबको एक मंच पर ले आए इमरान मसूद। देखो मंच पाना, चेहरा दिखना, अब इमरान मसूद वो चेहरा है, क्या क्या बोल देते हैं किसके बारे में, किस हद तक चले जाते हैं ये बंदा, ये फिर चुनाव दर चुनाव इनके सामने आती है, भावुक होकर के और शायद पता नहीं क्या अंदर चिड़चिड़ापन है लोगों के प्रति। विधायक जी हैं आसू मलिक जी, क्या क्या नहीं बोला उनके लिए कि मर्द की तो सरहद में भी रहे, ये इस तरह की मैं शब्द नहीं दोहरा सकते उन्होंने, तो क्या आसू मलिक जी और उनका समाज इस बात को भूल जाएगा? वो कहीं ना कहीं अपना रोष व्यक्त करेगा। आपको कुछ झुकाव भी लगता है, जैसे आप लग रहा है कि भाई माजिद अली की तरफ आपका कुछ झुकाव है? देखो मेरी बात सुनो, या तो इस वजह से हाँ, नहीं, आपने सही, बिल्कुल सही, मैं खुद इसका जवाब देना चाह रहा था, आपने सवाल करिए, अच्छा हुआ आपने कहा झुकाव की बात। ये विश्वसनीयता होती है एक, हम जो आज वीडियो बना रहे हैं और जैसा कि हम बोल भी रहे हैं कि इमरान मसूद के सामने वो बातें निकल कर आती हैं, अगर हम आज बोल रहे हैं और ये इसके बिल्कुल विपरीत अगर आंकड़े आते हैं तो हमारी विश्वसनीयता पे एक ठप्पा लगता है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको, इमरान मसूद मैं फाइनली कर दूं, नहीं करना चाहिए बतौर विश्लेषक, इमरान मसूद चुनाव किसी भी सूरत में सहारनपुर का नहीं जीतेंगे। इतना हो सकता है वो तीसरे नंबर पर खिसक सकते हैं यदि माजिद अली की तरफ मुसलमान गया, और ये हकीकत है। इमरान मसूद समर्थक यहाँ शायद कुछ अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा धैर्य रखिए, चुनाव नतीजे आएंगे। यदि मैं गलत साबित हुआ तो फिर वास्तव में मैं आज किसी की तरफ झुका हुआ हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे नतीजे आए तो फिर क्या कहेंगे आप? ये फिर दूरदृष्टि कहेंगे या ग्राउंड की रिपोर्ट कहेंगे या सही जानकारी कहेंगे, तो फिर क्या बोल लेंगे? नहीं, ये पूर्वानुभव भी हो सकते हैं। हाजी फजलुर रहमान को जिस तरह से इकट्ठे होकर के वोट दिया था, जिस तरह से हाजी फजलुर रहमान को पिछले
पिछले लोकसभा चुनाव में सबने मिल करके वोट दिया था, इसी तरह से अगर माजिद अली को वोट देते हैं तो माजिद अली चुनाव जीत जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, फजलुर रहमान की जगह इस बार सांसद माजिद अली बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हाजी फजल। अच्छा, माजिद अली के साथ प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट तो ये है कि उनके पास दलित वोट बैंक है। अच्छा। और एक उनकी जो बिरादरी है मुस्लिमों के अंदर, गाड़ा बिरादरी, वो भी एक लामबंदी के साथ खड़ी है उनके साथ। एक चीज और प्लस पॉइंट है जो मैं देखता हूँ, सज्जन आदमी है, किसी के बारे में अनाप शनाप या कोई इस तरह की बात उनकी कभी सुनने को नहीं मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाना और फिर इस तरह से राजनीति करना, वो बहुत ही सधे हुए तरीके से वो राजनीति करते हैं, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। उनका भी कोई ऐसा कोई निगेटिव पॉइंट तो यही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बड़ा नेगेटिव ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो गठबंधन का हिस्सा होते तो फिर तो कोई चांस था ही नहीं उनकी हार का। अच्छा, अगर रिवर्स कर दे, इमरान मसूद बसपा के प्रत्याशी होते और गठबंधन की ओर से ये माजिद अली होते, तब क्या स्थिति रहती? इमरान मसूद बिल्कुल मौजूद चेहरा होते। इमरान मसूद चुनाव जीतते इमरान मसूद, यानी कि वो जो प्लस वोट है भाई मुस्लिमों वोट उनका है, इससे मैं डिनाई नहीं करता यार। वो अपने दम पर 2-2.5 लाख वोट ले लेते हैं। हाँ, इस लोकसभा पर बिल्कुल, वो कांग्रेस में उनके पास 2 लाख मिले थे। देवबंद विधानसभा ने उनको नकार दिया था, बिल्कुल जीरो। पिछले चुनाव में बिल्कुल देवबंद विधानसभा ने उनको नकार दिया था। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ होगा, क्योंकि देखो इमरान मसूद का जीत का कोई समीकरण नहीं है इस बार, नहीं तो मैथमेटिक्स है और नहीं केमिस्ट्री उनके पक्ष में। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि अच्छा व्यक्ति, समझदार और जो जनता की आवाज उठाने वाला हो, जनता के हकों के लिए लड़ने वाला हो, वो संसद में जाए। वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करता है कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुन करके संसद में भेजने का काम करे, क्योंकि वो लॉ मेकर्स हैं, कानून को बनाते हैं। वहां ऐसे आदमी जाए जो आपकी आवाज उठा सके, आपके हकों के लिए लड़ सके। ऐसा ना हो कि वो संसद से नजर आए। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, और अभी विश्लेषण किया भाई मुस्तफा साहब ने भी, देखेंगे भविष्य में क्या रहता है इस बारे में, और परिस्थितियां बदल भी सकती